आदियोगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन राजस्थान के अंदर जितने भी आयोग बने हुए हैं तो हम आयोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने राज्य मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और आरपीएससी के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन उसी श्रृंखला में चौथा आयोग पढ़ रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो देखो, राज्य निर्वाचन आयोग ये एक संवैधानिक संस्था है, मतलब इसका उल्लेख भी संविधान के अंदर किया हुआ है। तो संविधान में जो 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन किया हुआ था, तो उसके अंदर इस राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया। अब इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है? तो संविधान में एक अनुच्छेद है 243 के और एक अनुच्छेद है 243 जेड है। तो इन दोनों के अंदर बोला गया। अब इसमें पहले वाले में क्या बोला है 243 के में कि जो पंचायती राज संस्था है उनका चुनाव कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। और जो अनुच्छेद 243 जेड है, इसके अंदर क्या बोला है कि जो शहरी निकायों के जो भी चुनाव होंगे उनके संबंधित नामावली, चुनाव चिन्हों का आवंटन, ये सब कौन करेगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। अब इसके बाद में राजस्थान के अंदर इसका सबसे पहले गठन कब हुआ? तो ये हुआ जुलाई 1994 के अंदर, सबसे पहले ये अस्तित्व में आया। ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग बेसिकली एक सदस्यीय आयोग है, मतलब सिर्फ इसमें एक ही मेंबर होता है। वो कौन है? वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मतलब राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है एक ही वो है। तो इसके अंदर एक सदस्यीय आयोग है। तो ये सबसे पहले कौन थे? तो पहले थे इसमें अमर सिंह राठौड़। ठीक है। और वर्तमान के अंदर कौन है? तो वर्तमान में है मधुकर गुप्ता। तो ये याद रखना। इनसे पहले प्रेम सिंह मेहरा थे, वो अब रिटायर हो गए। अब इसके बाद में मधुकर गुप्ता भी वर्तमान में है। ठीक है। अब राजस्थान के अंदर पहली बार चुनाव कब हुए थे? जो राज्य निर्वाचन, इसने नहीं, मतलब इससे पहले ये निर्वाचन आयोग तो आया 1994 के अंदर, लेकिन इससे पहले भी तो चुनाव हुए होंगे। आपको पता है पंचायती राज संस्था सबसे पहले राजस्थान में, तो वो प्रथम चुनाव तो वो हुए 1960 और शहरों के अंदर 1963 में। ठीक है, ये याद रखना। चुनावों की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कर रहे लागू कब हुआ या का। वो 1959 अलग है, यहाँ पे 1960 अलग है ना। अब आगे आती है योग्यता कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा इसकी योग्यता क्या होगी? तो इसकी योग्यता प्रधान सचिव के समान होगी। ठीक है। जो मुख्य सचिव होता है राजस्थान में, तो उसके समान इसकी योग्यता होगी। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति को करने का काम राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल जो सीएम होता है, सीएम की सिफारिश के आधार पर इसकी नियुक्ति करता है। तो अब तक अपन ने क्या क्या देख लिया कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 73वें 74वें संविधान संशोधन से इसका उल्लेख संविधान में करा गया। कौन कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड ए, इन दोनों अनुच्छेदों के अंदर इसका प्रावधान है। फिर अपन ने क्या देखा? फिर उसके बाद अपन ने देखा कि इसका गठन कब हुआ? तो जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ। सबसे पहले कौन थे? तो अमर सिंह राठौड़। वर्तमान में कौन है? तो मधुकर गुप्ता। और राजस्थान में सबसे पहले पंचायतों के चुनाव तो कब हुए? तो वो हुए 1960 और 1963 में शहरी निकायों के। योग्यता प्रधान सचिव के समान और नियुक्ति राज्यपाल करता है सीएम की सिफारिश पे। अब आगे देखो इसका कार्यकाल। तो इसका कार्यकाल होता है या तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो भी सबसे पहले हो जाएगा वही चीज होगी। ठीक है। आगे देखो इसके अंदर इसको हटाया कैसे जाएगा? तो इसको हटाने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन कैसे करेगा? तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी के समान इसे हटाने की प्रक्रिया होगी जो निर्वाचन आयुक्त है इसे। सिंपल आया समझ में? आगे देखो, आगे इसकी संरचना के बारे में देखते हैं कि इस आयोग में चुनाव कैसे करवाता है। तो देखो, सबसे ऊपर होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। जो वो सबसे पहले चुनाव चिन्हों का आवंटन या कोई भी जो परिसीमन संबंधी विवाद होता है या आदेश जारी करना, वो सारे काम है। फिर इसके नीचे जिला अधिकारी के रूप में, मतलब इसके नीचे सचिव और उप सचिव दो इसके अधिकारी हो जाते हैं। उसके बाद में जिला स्तर पे कौन करता है? तो जिला स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कलेक्टर ही होता है, कलेक्टर को ही हम जिला निर्वाचन अधिकारी बोल देते हैं। उसके नीचे एक होता है आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, और बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। तो रिटर्निंग ऑफिसर का काम करता है तहसीलदार, वो एसडीएम, और बीएलओ का काम करता है तहसीलदार। ठीक है। वो ये वाला तहसीलदार, और आरओ के अंदर एसडीएम और यहाँ पे डीएम। ठीक है, ऐसे याद रखना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और बीएलओ के अंदर तहसीलदार। तो ये इसकी संरचना है। ठीक है। आगे इसके काम क्या क्या है? तो इसके काम देखो, पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव करवाता है, फिर परिसीमन करता है, फिर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है। चुनाव जब आते हैं उस टाइम पे ये आचार संहिता लागू करवाता है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो कि चुनाव चिन्हों का आवंटन या उससे संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो विवादों का निपटारा करने का भी ये काम करता है। तो अपन ने मोटा मोटी रूप से ये सारी चीजें देखी। इसके अंदर याद रखना 243 के और जेड ए, इनके अंदर तो इसका उल्लेख है। 1994 में इसके अंदर गठन है। वर्तमान के अंदर मधुकर गुप्ता है। प्रथम चुनाव और ये कब हुए? योग्यता इसकी प्रधान सचिव के समान होती है और राज्यपाल सीएम की सिफारिश के आधार पर इसकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष। हटाने की विधि राष्ट्रपति, एक्सी के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के समान इसको हटाने की विधि है। इसके अलावा इसकी संरचना, तो सबसे ऊपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है,
फिर सचिव, उप सचिव, जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और फिर आरओ रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम होता है, जो उपखंड अधिकारी होता है, और बीएलओ के रूप में आपके तहसीलदार काम करता है। कार्य अपन ने देख लिए, चुनाव करवाएगा, परिसीमन, वार्षिक प्रतिवेदन और आचार संहिता। तो ये आयोग कंप्लीट होता है। आगे आने वाली वीडियो में और आयोग देखेंगे या कुछ और शुरू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।